हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है। मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ। ये मेरी रियल स्टोरी है। आज आपको अपनी लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था। नई जगह, नए लोग, सब कुछ नया था। मैं अपनी क्लास में गया तो देखा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मैं जल्दी से क्लास में गया तो मैडम ने बोला, बेटा पहले ही दिन लेट हो। ठीक है, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। क्लास खत्म हुई तो मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सबसे अलग नजर आ रही थी। उसको पहली बार देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और वो उसके साथ चली गई। अगले दिन मैंने सोचा कि आज उससे बात करूंगा, मगर वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उसके दोस्त से पूछा तो पता चला कि उसका नाम रोहिणी है। वो जब भी कॉलेज आती तो मैं सिर्फ उसे ही देखता रहता था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। एक दिन कॉलेज में मेरा एक दोस्त बना। उसका नाम लैवश था। धीरे धीरे मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। मेरी उससे भाई जैसी दोस्ती हो गई। वो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था। उसको पता था कि मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने रोहिणी को जाकर अपने दिल की बात बोल दी। उसने मना कर दिया और कहा कि हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ तो बात जरूर थी जो उसको दोस्त के अलावा कुछ और मानता था। मैं उसका बहुत ध्यान रखता था। उसको पता था कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मेरे प्यार का मजाक बनती थी। एक दिन मैंने फिर उसको अपने दिल की बात कही। उसने हाँ कह दी, पर ये बात किसी से बताने को मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते और वो हमेशा मुस्कराती रहती और मैं भी हमेशा खुश रहता। फिर एक दिन मैंने रोहिणी को अपने दोस्त लैवश से मिलवाया। वो खुश था, पर उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था कि रोहिणी मेरी गर्लफ्रेंड है और हम सब मॉल में मूवी देखने चले गए। मैंने देखा कि लैवश रोहिणी से ज्यादा ही घुल मिल गया है। मुझे थोड़ी सी जेलस हुई, लेकिन मुझे मेरे दोस्त और रोहिणी दोनों पे भरोसा था। मैंने नोटिस किया कि रोहिणी मुझे बहुत इग्नोर करने लगी है। मेरे फोन भी कम ही उठाती है। एक दिन मैं क्लास में जल्दी चला गया तो मैंने देखा कि लैवश और रोहिणी दोनों किस कर रहे थे। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। मैं वहां से चला गया। रात को मेरे पास लैवश का फोन आया कि भाई कल मूवी देखने चले। मैं बहुत उदास था। मैंने मना कर दिया, मगर उसने जिद की तो मैंने हाँ कह दिया। अगले दिन पता चला कि लैवश और रोहिणी दोनों नहीं आए। मैंने वहां उनकी उड़ीक की, मगर वो नहीं आए। मैं 3 घंटे बाद अपने घर आया। मैंने दोनों को बहुत फोन किया, मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा लैवश और रोहिणी दोनों साथ में हैं। मैं लैवश के पास गया और उससे पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? उसने बोला, देख यार, तू बहुत बड़ा डफर है। मैं कहा, यार ये तू क्या बोल रहा है? तभी रोहिणी ने कहा, तुम सच में डफर हो? मैंने उससे कहा
कि तुम दोनों को क्या हो गया है। तभी रोहिणी ने कहा, तुम एक जोकर हो जो हमें एंटरटेनमेंट कराते हो। आए मुझे बहुत चोट पहुंची। मेरा दिल कह रहा था कि नैन वहां से। तभी लैवश ने कहा, तू बहुत बड़ा चला जाओ पागल है। रोहिणी मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ अब तू यहाँ से चला जा और आज बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर वो मेरा दोस्त ना होता तो मैं उसकी शक्ल बिगाड़ देता। तो मैं घर आकर बहुत रोया कि जिसको सच्चा प्यार किया उसने भी मुझे एक जोकर समझा और जिसे सच्चा दोस्त समझा उसने भी मुझे धोखा दिया। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था। सबसे विश्वास उठ गया था। खुश रहने की कोई वजह नहीं थी और जब भी लैवश और रोहिणी मेरे सामने आते वो जानबूझकर एक दूसरे को हक करते आए। मेरा दिल दुखाने पे उन्हें बहुत मजा आता था। मुझे बहुत दर्द होता था लेकिन दर्द की आदत होने लगी। आज भी मैं सोचता हूँ कि दोस्त और प्यार सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं अगर वो नकली हो तो। आए